हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज के वीडियो देखे होंगे, है ना। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फेलियर स्टोरी के बारे में बात करने जा रही हूँ। एंड वो मेरा खुद का ही फेलियर स्टोरी है। मतलब कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, टेक्निक्स मैंने अप्लाई किया एंड उसके बाद जो मेरा ड्रीम था, डिज़ायर था, मैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने क्या किया, वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं या फिर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके हम सक्सेस होते हैं, उस वक्त हम बाय डिफ़ॉल्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब हमने कोई ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, टेक्निक्स अप्लाई किया एंड हमने अपना ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम खुश होते हैं, हम सबको बताते हैं, हम थैंकफुल होते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम हैप्पी रहते हैं, हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, है कि नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो सारे रूल्स है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो सारे टेक्निक्स हम डिलीबरेटली करते हैं, यहाँ पर हम डिलीबरेटली नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वो मेंटेन हो जाता है। हम वही करते रहते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हैप्पी रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, ग्रेटिट्यूड करो। ये सब हम तब करते हैं जब हमारा ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाता है, राइट। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम थैंकफुल रहते हैं, हम हैप्पी वाइब्रेशन में रहते हैं, हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करते हैं एंड उसके बाद हम अपना ड्रीम या डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। उस वक्त क्या होता है? उस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट, हम जानबूझ के नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन में डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, डर आता है एंड हम ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। रादर हम कंप्लेन करने लगते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन करने लगते हैं। मतलब अनकॉन्शियसली हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रैक से बाहर निकल आते हैं, राइट। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक फेलियर स्टोरी भी शेयर करूं, ताकि आप अवेयर हो पाओ, आप अलर्ट हो पाओ, आप समझ पाओ कि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके फॉलो करके सक्सेस नहीं होते हो, ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, उस समय भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही फॉलो करना है, राइट। ये टॉपिक मैंने क्यों सिलेक्ट किया, पहले वो बता देती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी थी। मतलब मैं लोगों से घिरी हुई थी एंड एक जगह से दूसरी जगह बस ट्रैवल कर रही थी एंड ऐसे में मुझे वीडियो शूट करने का ही मौका नहीं मिला, तो इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मैं कल मतलब संडे इवनिंग को 5 बजे मैं सच में फ्री हुई हूँ। मतलब संडे 5 बजे इवनिंग को मुझे लगा कि हाँ, अब तो मैं फ्री हूँ, अब मैं वीडियो बना सकती हूँ। एंड मेरे पास 1 2 3 4 पता नहीं कितने सारे सक्सेस स्टोरीज थे एंड मैं ये सोच रही थी कि मैं इन सक्सेस स्टोरीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगी 1 बाय 1, क्योंकि बैक टू बैक मेरे ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मनी मैनिफेस्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट हो रहा है, फैमिली में दूसरों का फॉरेन टूर मैनिफेस्ट हो रहा है, सैलरी हाइक मैनिफेस्ट हो रहा है। ये सब सिर्फ मेरा नहीं, मेरे फैमिली में भी सबका चल रहा है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड उसके लिए ही मैं बिजी थी। मैंने सोचा था कि मैं सक्सेस स्टोरीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब मैं कल इवनिंग को 5 बजे सोशल मीडिया चेक कर रही थी, मैंने किसी का मैसेज देखा इंस्टा पे। मेरी एक स्टूडेंट थी जो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेबिनार अटेंड कर चुकी है, जो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेंबर रह चुकी है, कुछ प्रैक्टिस कर चुकी है। उनका एक मैसेज था, उन्होंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इस टॉपिक पर वीडियो पहले भी बनाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा यस, अब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फेलियर स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाने का टाइम है। सक्सेस स्टोरीज के ऊपर तो वीडियो सब बनाते हैं। तो हुआ क्या, शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने का पहले भी सोच रखा था। और एक बात बता देती हूँ, आप वीडियो को थोरोली देखिए, शुरू से एंड तक ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए,
बस मैं आपको सक्सेस स्टोरीज के बारे में या फिर फेलियर स्टोरी के बारे में या फिर फेलियर स्टोरी के वक्त आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेंगे उसके बारे में नहीं बताऊंगी। मैं बहुत सारी चीज़ बताती जाऊंगी, जैसे ये स्टोरी बताती जाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें बताती जाऊंगी जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बिल्कुल भी जाने मत दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। हुआ ये कि जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया इंस्टा पे, उन्होंने लिखा था कि मैम मैं आपका स्टूडेंट रह चुकी हूँ एंड मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया था, मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेंबर थी एंड मैंने आपके साथ कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस भी किया है। उस समय, मतलब ये 2021 की बात है, उस समय आपका एक ड्रीम हुआ करता था कि आपके चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो एंड आप उस वक्त उसको डायरी में लिखते थे और हम लोग आपको उस वक्त कंग्रेचुलेट किए थे फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो आपका वो ड्रीम मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुआ? मतलब मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, तो फिर मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हुए? मुझे उनका सवाल बहुत ही अच्छा लगा एंड उनका पूछने का तरीका और भी प्यारा था। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे वो लव, उनका जो फीलिंग है वो समझ आ रहा था, वो फील हो रहा था। इस टॉपिक पे मैं वीडियो पहले ही बनाना चाहती थी क्योंकि पहले किसी और ने मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा था। मेरा एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने, ये करीब करीब 1 साल हो चुका है, उन्होंने लिखा था कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतनी बात कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो आप अपनी चैनल पे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो, आप अपने सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो? तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि रिलैक्स, बी हैप्पी, हो जाएगा, जब होना होगा तब हो जाएगा। तो उनका सेकंड क्वेश्चन था कि अगर जब होना होगा तब हो जाएगा तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हो, आप क्यों मैनिफेस्टेशन सिखा रहे हो? तो मैंने कहा कुल चिल हो जाएगा, बस उसके बारे में बात नहीं करना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको होने दो, हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था। तो मैंने उनसे बस कहा कि चिल, बी हैप्पी। तो उसके बाद तुरंत उनका रिप्लाई आया कि ये हैप्पीनेस, ये चिल मत दिखाओ, ये सब दिखावा है, ये तुम दिखा रहे हो। मैंने ये महसूस किया, मुझे ये फील हुआ कि वो जो पूछ रही है, क्योंकि अब जो मेरी स्टूडेंट ने मुझे पूछा है, सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, तो वो जानना चाहती है, रिप्लाई मेरे से सुनना चाहती है एंड मुझे रिप्लाई देना चाहिए। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कर रही हूँ तो मैं इसका रिप्लाई भी दूँ, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूछा था, उनको ये था कि ये सवाल करके वो मुझे हर्ट करेंगे या फिर वो मुझे इंसल्ट करेंगे और मैं इंसल्ट हो जाऊंगी, मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा महसूस होगा, मुझे इंसल्ट फील होगा, उनको लग रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि जाने दीजिए बस। तो उन्होंने कहा कि बस बस, कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। उनका इंटेंशन था कि वो मुझे वो सब कुछ बोलेंगे एंड मैं चुप हो जाऊंगी, कुछ बोल नहीं पाऊंगी, मेरे मुंह पे ताला लग जाएगा, मुझे बुरा लग जाएगा। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे बिल्कुल समझ आ रहा था। उनका जो आईडी था मुझे अभी भी याद है, कुछ टी था, TI, ये एक फेक आईडी था, वो भी मुझे समझ आया। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, दिस इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो, कि बात नहीं करते हैं, चुप रहो। तो उसके बाद उनका रिप्लाई था कि वो गॉड, यू आर सो टॉक्सिक, जस्ट गो एंड डू मेडिटेशन। एंड मुझे उस वक्त वहाँ से वो नेगेटिविटी फील हो रहा था। मतलब चैनल मेरा है, सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, आप इस तरह से क्यों एक्ट या रिएक्ट कर रहे हो? आपको क्यों लग रहा है कि अरे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रही है, मैं बात कैसे कर रही हूँ, मैं रिप्लाई कैसे दे सकती हूँ, मुझे तो चुप हो जाना चाहिए, मेरा तो मुंह बंद हो जाना चाहिए? आपको क्यों लगता है? अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उसको मैं बड़े कूलली डील करती हूँ कि रिलैक्स, बी हैप्पी, होने दो, जो हो रहा है आराम से हो जाएगा। एंड उसके बाद उनको ये भी लगता था कि मुझे बुरा लग जाएगा, मैं हर्ट हो जाऊंगी, मैं इंसल्ट फील करूंगी। मुझे बड़ी हंसी आई। ये चीज़ को समझते हैं, अभी ये जो सिचुएशन हुआ ना, इसको अभी हम समझते हैं कि ये हुआ क्या। देखिए, यहाँ पर 3 लोगों ने डील किया। जो मेरी स्टूडेंट थी उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, कोई ऑडियंस ने मुझे यूट्यूब पे क्वेश्चन किया था एंड मैं थी जो रिप्लाई कर रही थी। जब मेरे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया, मैंने उन्हें भी रिप्लाई किया कि मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन एक मैसेज के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। मुझे तब
पता भी था कि ये बाकी लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा, तो मुझे रिप्लाई करनी चाहिए। तो उन्होंने थैंक यू भी कहा, उन्होंने और भी कुछ मैसेज में लिखा। तो मेरी जो स्टूडेंट थी उनके तरफ से वो प्यार, वो एक क्वेश्चन, वो एक क्यूरियोसिटी उनके मन में है, उनको कुछ जानना है, इसलिए उन्होंने पूछा, बड़े प्यार से पूछा, ये मुझे फील हुआ। ठीक है, जो ऑडियंस जो मेरी थी, जो मेरे वीडियो देख के कमेंट बॉक्स पे ये क्वेश्चन की थी, वो पूरे हेट्रेड के साथ, नफरत के साथ मुझे इंसल्ट करने के लिए ये सवाल कर रही थी। ये भी सबको समझ आ रहा है, कर रही थी या कर रहा था पता नहीं, ये भी सबको समझ आ रहा है। एंड मैं जो थी उस वक्त, मैंने उन्हें भी बड़े पेशेंटली सामने आके रिप्लाई किया था, मेरे स्टूडेंट को भी मैंने रिप्लाई किया, एंड आज मैं वीडियो भी बना रही हूँ। मतलब जिसके पास जो है या जो था उन्होंने वही दिया। मेरे स्टूडेंट के पास उतनी प्यार था, एंड प्यार थी या था पता नहीं, एंड उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी था जो उन्होंने दिखाया कि मुझे जानना है, वो उन्होंने दिया। जो ऑडियंस थी उनके पास वो नेगेटिविटी था, उनके पास शायद पहले से कहीं इंसल्ट या अनरेस्पेक्ट उनके पास है, शायद दूसरों ने उन्हें किया है, तो उन्होंने मुझे वही दिया। मेरे पास वो पेशेंस है, वो हिम्मत है, तो मैंने पेशेंटली पूरे हिम्मत के साथ उनको रिप्लाई किया, एंड आप लोगों के साथ ही सामने ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने सिस्टर शिवानी से सीखा है कि सामने वाला आपको कैसे बिहेव करता है, उससे आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको समझ जाना है कि उस इंसान के पास वही है, वो वही दे रहा है आपको। मान लो आप मेरे घर में आओगे, मैं आपको चाय पिलाऊंगी, अगर मेरे पास चाय पत्ती होगा तो, अगर नहीं होगा तो मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊंगी, अगर कॉफ़ी होगा तो, नहीं तो फिर मैं आपको शरबत पिलाऊंगी, अगर मेरे पास चीनी होगा तो। मतलब जो मेरे पास होगा मैं आपको दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ जानती हूँ, तो मैंने किसी का प्यार, किसी का क्यूरियोसिटी, किसी का क्वेश्चन को मैंने रिसीव किया, एंड मैं रिप्लाई कर रही हूँ। किसी और का जो नेगेटिविटी था, जो मुझे इंसल्ट करना चाहती थी, जो मुझे वो हर्ट करना चाहती थी, मैंने उसको नहीं लिया। मैंने अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखा। एंड तक मैंने उन्हें कहा स्टे हैप्पी, बी कूल, चिल करो। मैं अपनी तरफ से पॉजिटिविटी देती जा रही थी, और मुझे पता था अगर वो पॉजिटिव रिसीव करने के लायक होगी, पॉजिटिव रिसीव करने के जोन में होंगे तो रिसीव करेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे तो बिल्कुल कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना ऑरा बना रखा था पॉजिटिव वाला। मेरे पास पॉजिटिविटी है, मैं दे रही थी, वो रिसीव करे उनके लिए अच्छा है, वो रिसीव ना करे वो उनके लिए है। मेरे लिए तो मैंने अपने आप को सेफ रखा था उस ऑरा के अंदर। ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के पीछे का रीज़न ये है कि आप ये समझ जाओ, हमें लोगों के साथ ऐसे डील करना है, हमें नेगेटिविटी के साथ ऐसे डील करना है। अपने पॉजिटिविटी को डिस्टर्ब मत करो, स्टेबल रखो। जब आप पॉजिटिविटी को स्टेबल रखते हो, आपके पास वो हिम्मत भी रहता है, आप सामने वाले जो चीज़ है या फिर जो इंसान है, जो सिचुएशन है, जो भी है, उससे बड़े प्यार से डील कर लेते हो, बिना डिस्टर्ब हुए, बिना हर्ट हुए। ठीक है, तो ये था पहला सीख आज के इस वीडियो का। नंबर 2, अब मेन मुद्दा आता है, मेन क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर हूँ, अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रही हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर मैंने अपने चैनल पे 100K सब्सक्राइबर या 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो मेरा ड्रीम था, मैं उसको क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पाई? इस क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई देना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ सामने बाउंड हुई इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए, आंसर देने के लिए। यहाँ पे मैं 2 आंसर देना चाहूँगी। पहले तो, अगर मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ, तो मैंने अपना ड्रीम क्यों मैनिफेस्ट में नहीं कर पाई? नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाई या फिर अगर मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो मैंने उसे कैसे डील किया? दोनों चीज़ आपको जानना चाहिए, दोनों चीज़ों से आपको कुछ सीखना चाहिए। पहले बात करूँगी मैं कि अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर हूँ, तो मैंने अपना ड्रीम डिज़ायर मैनिफेस्ट क्यों नहीं किया, मैं क्यों नहीं कर पाई? ठीक है, देखिए, जो हमारा ड्रीम होता है, डिज़ायर होता है, वो होता क्या है? वो कोई ऐसा चीज़ है जो हम चाहते हैं। ठीक है,
हम चाहते हैं कि सब कुछ ऐसा 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 हो, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहती थी कि मेरे चैनल पे 1 ईयर के अंदर 100K सब्सक्राइबर्स हो। ये मेरा ड्रीम था कि 1 ईयर के अंदर मेरे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स हो, ये मैं चाहती थी, ठीक है। ये नहीं हुआ। हुआ क्या, अब मेरे चैनल पे कुछ 3.5K सब्सक्राइबर्स है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत बहुत हैप्पी हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दैट। सो अब मेरे चैनल पे 3.5K सब्सक्राइबर्स है, जबकि मैं चाहती थी कि मेरे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर हो। ये कौन चाहता था, मैं चाहती थी, ठीक है। मैं चाहती थी 100K सब्सक्राइबर्स, लेकिन हुआ 3.5K सब्सक्राइबर्स। मेरा चाहना तो ये था, जो हुआ 3.5K सब्सक्राइबर्स, ये किसके चाहने पर हुआ? क्या मेरे पड़ोसी के चाहने पर हुआ? क्या मेरे दोस्त के चाहने पर हुआ? क्या मेरे दुश्मन के चाहने पर हुआ? क्या मेरे राइवल के चाहने पर हुआ? क्या किसी और के चाहने पर हुआ? नहीं। जो मैं अपने लिए चाहती थी, अगर नहीं हुआ, कुछ और हुआ, वो किसके चाहने पर हुआ? उसके चाहने पर। वो चाहता है मेरे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स ना हो, इसलिए अब तक नहीं हुआ है। अगर वो चाहता तो हो जाता, या फिर क्या पता 100K नहीं हो के मेरे चैनल पे एकदम से 1000K सब्सक्राइबर्स हो। वो ये चाहता है कि एक झटके से इसके चैनल पे 1000K सब्सक्राइबर्स होना चाहिए, शायद वो होने वाला है, ठीक है। जो भी है, चाहता अब कौन है? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो चाह रहा है। कुछ अगर मैं चाह रही हूँ, कुछ अगर वो चाह रहा है, हम दोनों में से बेटर कौन चाहता होगा? जो भी डिसीजन लिया होगा, जो भी चाह रहा होगा, किसी का चाहना बेटर होगा, मेरा या उसका। आया समझ में? तो मेरे चैनल पे अगर सब्सक्राइबर मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं जितना मैं चाहती थी, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे नेगेटिव फील करूँ, दुखी हो जाऊँ, लोग मुझे क्वेश्चन करें तो मुझे बुरा लगे, मुझे इंसल्ट फील हो, मैं हर्ट फील करूँ, मैं रोऊँ, मैं थैंकफुल होना भूल जाऊँ। नहीं, मैं उसको ये समझ जाऊँ कि जो मैं चाहती हूँ अगर वो नहीं हो रहा है तो कोई और चाह रहा है, एंड जो दूसरा जो चाह रहा है वो कोई और नहीं चाह रहा है, मेरे चारों तरफ से कोई नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है। एंड अगर वो चाह रहे हैं मेरे लिए, तो मैं तो अपने लिए कुछ गुड सोच रही थी, कुछ भला सोच रही थी, वो तो मेरे लिए बेस्ट सोच रहा है कि नहीं? ये वाली बिलीफ होना चाहिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो। अब समझ में आ रहा है कि मैं क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फेलियर स्टोरी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल होते हो ना, आपको अपनी बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए, राइट। हम उस वक्त क्या करते हैं? डाउट करना शुरू करते हैं, डर जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, रोते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन है, एंड जो भी रीजन है वो भले के लिए है, वो भले के लिए है। शायद वो नहीं चाहता है कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, मैं कुछ और बनूं, ये भी हो सकता है, राइट। ओके, ये था उस क्वेश्चन का आंसर कि अगर मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेंटर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करती हूँ, तो मैं अपना ड्रीम डिजायर क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ? ये है मेरा रिप्लाई। आप समझते हैं कि मैं इसके साथ डील कैसे करती हूँ। अब तक रियली मेरे पास 100K सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, काफ़ी समय हो चुका है मेरे चैनल को। मेरे पास 3.5K सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो मैं उससे डील कैसे करती हूँ? जैसे मैंने कहा, मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर 3.5K सब्सक्राइबर है, हो सकता है एक झटके में उसमें 1000K सब्सक्राइबर हो जाए। शायद उसने मेरे लिए ये सोच के रखा है, या फिर हो सकता है वो मुझे यूट्यूबर नहीं कुछ और बनाना चाहता है, और जो भी वो चाहता है मेरे लिए अच्छा ही चाहता है, क्योंकि वो कभी मेरा बुरा सोच ही नहीं सकता। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग जो सोच रही हूँ वो एक तरफ से सोच रही हूँ, एक सिनेरियो पे सोच रही हूँ। मान लो एक छोटा सा बच्चा आइसक्रीम खाना चाहता है, उसको आइसक्रीम का टेस्ट पता है, लेकिन आइसक्रीम की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकता है, जो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जो तबीयत खराब हो सकता है, उसे नहीं पता, इसीलिए पेरेंट्स मना करते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो खेलना चाहता है, उसको मजा आता है दोस्तों के साथ खेलना, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पढ़ाई नहीं करने से एग्जाम में फेल हो सकता है, उसको पेरेंट्स समझते हैं। एक टीनेज लड़की अपने घर से भाग के किसी से शादी करना चाहती है, घर से भाग के करना चाहती है, तो
उसको लगता है कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ तो मुझे घर से भाग के शादी करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स समझते हैं कि इस उम्र में तुमको शादी नहीं करनी है, तुमको पढ़ाई करना है, इस लड़के से नहीं करना है, एटसेट्रा जो भी हो। तो जो मैं चाहती हूँ, मैं एक तरफ से चाहती हूँ, कुछ एक देख के सोचती हूँ या चाहती हूँ। लेकिन जो वो करता है, वो ऊपर से बैठ के सारा कुछ देख रहा है एंड उसके बाद कर रहा है। और आज भी ये वीडियो वो देख रहा होगा एंड उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि वाह, मेरे बारे में क्या सोचती है और क्या बोलती है ना। तो दिस इज द वे टू डील विथ फेलियर। हम लोग क्या करते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल होते हैं ना, हम तुरंत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रैक से हट जाते हैं। मेरा जो आदत है, ये तब भी था जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था। तब भी मेरा ये वाला एटीट्यूड था कि मैं जब परेशान होती थी, मुझे लगता था कि मैं उसके उंगली कस के पकड़ लेती हूँ। मुझे लगता था कि उस समय आपको वो हाथ ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, उस समय उसके हाथ को कस के पकड़ लो, उस बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रांग कर लो, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है एंड उस अच्छे को होने दो। जो ऑडियंस ने मुझे मैसेज किया था, मैंने उन्हें वही कहा था कि जो हो रहा है होने दो, रिलैक्स, स्टे हैप्पी, चिल। पता नहीं उनको समझ नहीं आया। एनीवे, यहाँ पर लास्ट एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। इस एग्जाम्पल को सुन लीजिए। जो मेरा रिप्लाई है इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी एंड आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके हम अपने सारे ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, गाड़ी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, गुड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके हम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप मतलब हम बॉयफ्रेंड को मना सकते हैं, बॉयफ्रेंड हमें अनब्लॉक कर सकता है, बॉयफ्रेंड हमें कॉल कर सकता है, बॉयफ्रेंड हमारा पीछे पीछे भाग सकता है, बॉयफ्रेंड हमें ज़्यादा प्यार कर सकता है। ऐसे वाले वीडियोस आप देखते होंगे। तो चलो मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके हम अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने पार्टनर से शादी कर सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, जब हम अपना ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट करते हैं, ये करता कौन है, करने वाला कौन होता है? यूनिवर्स होता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करते हैं, हम बार बार यूनिवर्स को एड्रेस करते हैं, यूनिवर्स को ही प्रे करते हैं, यूनिवर्स को ही सब कुछ बोलते हैं। तो करने वाला यूनिवर्स है। यूनिवर्स मतलब गॉड, मतलब भगवान, मतलब श्री कृष्ण भगवान आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम इंसान, तुच्छ इंसान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने पार्टनर से शादी कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचो भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी से प्रेम करते थे, जिनका प्रेम पूरे जग में सब जानते हैं, बड़ा फेमस है। ठीक है, क्या वो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते थे? वो शादी नहीं कर सकते थे? क्या वो राधा रानी को बता नहीं सकते थे कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करो और मुझे शादी कर लो? क्या ऐसा हुआ? क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से प्रेम तो किया, ठीक है, लेकिन शादी नहीं कर पाए। क्या आप इसको फेलियर कहेंगे? कह सकते हैं आप इसको फेलियर? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। लेकिन आप उनके प्रेम को भी इनकार नहीं कर सकते, राइट? तो अगर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्यार करने के बाद उनसे शादी नहीं करते हैं तो वो फेलियर नहीं है। तो मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, उसमें 100K सब्सक्राइबर चाहती हूँ एंड वो नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्यों फेलियर हूँ भाई? क्यों? कुछ मैंने चाहा था एंड मैं वो काम कर रही हूँ, पूरे शिद्दत से कर रही हूँ, पूरे अच्छे से कर रही हूँ। मुझे जब भी टाइम मिल रहा है मैं कर रही हूँ। मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, आप लोगों से ऐसे बात करना अच्छा लगता है, मैं वो कर रही हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। उसमें सब्सक्राइबर कितने आते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितना पैसा आता है, कितना कमाती हूँ, उस पर मुझे मतलब मेरा ध्यान नहीं जाता उस तरफ। मेरा ध्यान जाता है वीडियो बनाने की तरफ।
ठीक है। इसका मतलब अगर मेरा ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हुआ, अगर मेरे चैनल पे 1 बिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए, इसका मतलब मैं फेलियर नहीं हूँ। ठीक है, ओके। अब लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी मेरे पास बैक टू बैक मैनिफेस्टेशन स्टोरीज है, बैक टू बैक मैं अपना ड्रीम मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरे फैमिली में लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मनी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मतलब कर चुकी हूँ इन दिनों। मेरी फैमिली में फॉरेन ट्रिप मैनिफेस्ट हुआ है। फॉरेन ट्रिप के मैनिफेस्टेशन स्टोरी आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा। क्या बोलते हो कि मैं अमेरिका जाके घूम के आया, मैं दुबई जाके घूम के आया, मैं इधर जाके घूम के आया, मैं इधर जाके घूम के आया ना, वो मेरा मैनिफेस्टेशन है। भाई आप जहाँ जा रहे हो, पे कर रहे हो, जा रहे हो, घूम के आ रहे हो, एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में घूम के आ रहे हो। मेरे फैमिली का जो मैनिफेस्टेशन स्टोरी है फॉरेन ट्रिप या फॉरेन टूर का, विदाउट एनी एक्सपेंस, बिना खर्च के, कोई और आपके लिए खर्च कर रहा हो, आप जाके फॉरेन घूम के आ रहे हो, आपके सारे खर्च, जाने से लेके, आने से लेके, रहने से लेके, खाने पीने तक का, जो अपने मर्जी का खरीदना है वो अलग चीज़ है, वो सारा कुछ आपके लिए कोई और कर रहा है। मतलब फॉरेन ट्रिप मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री। ये वाला मैनिफेस्टेशन स्टोरी मेरे पास है, ठीक है, सुनाऊंगी मैं। ये वाला मैनिफेस्टेशन स्टोरी मेरे पास है, मतलब मेरे पास बैक टू बैक मेरे ड्रीम मैनिफेस्टेशन हो रहा है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है। तो जब इतने सारे चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है, मतलब घर मैनिफेस्ट हो रहा है, अच्छी बात है, प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट हो रहा है, अच्छी बात है, फैमिली में दूसरों का फॉरेन ट्रिप मैनिफेस्ट हो रहा है, अच्छी बात है, सैलरी मैनिफेस्ट हो रहा है, अच्छी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3.5 के सब्सक्राइबर से, अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात। मैं उसे क्यों मानूं कि ये एक बुरा हो रहा है या फिर ये एक फेलियर है, ये मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाई हूँ। अगर ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने मेरे लिए इतना कुछ अच्छा सोच रखा है, इतना कुछ अच्छा मेरे लिए कर रहा है, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे घर वालों के लिए भी कर रहा है। आपको पता होगा, मतलब आपको समझ आ रहा होगा, जब आपके साथ साथ आपके परिवार वालों का, अपने फैमिली वालों का भी कुछ अच्छा होता हो, कितना अच्छा महसूस होता है। जब वो मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार के ऊपर नज़र रखा है, सबके लिए अच्छा कर रहा है, तो मैं इससे भी तो अच्छा ही मानूंगी ना। अगर मेरे 3.5 के सब्सक्राइबर से, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं, ये सब्सक्राइबर्स तो अच्छे हैं, एंड 3.5 के सब्सक्राइबर्स का होना भी अच्छा ही है, राइट। हो सकता है कि किसी दिन एकदम से 1000 के सब्सक्राइबर हो। ठीक है, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना, वो अफर्मेशन होता है एंड वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, हो सकता है किसी दिन अचानक से मेरे चैनल पे 1000 के सब्सक्राइबर मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, आया समझ में कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर होने के बावजूद भी मैं अपना ड्रीम या डिज़ायर अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पाई हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं क्या मानती हूँ। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर होने के बाद भी मैं जब ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं उसको कैसे डील करती हूँ, आपको उसे कैसे डील करना चाहिए, आपको अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना चाहिए, आपको दूसरों के पॉजिटिविटी को कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, दूसरों के नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करना चाहिए। आज के इस एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये सारा चीज़ डिस्कस किया एंड मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।